नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट का क्लास चल रहा है। मैथ में जो कॉन्सेप्ट है उसमें आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर लाइन। जब आप मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में जानना होता है तो संख्याओं के बारे में। जब संख्याओं के बारे में जानते हैं तो वहां से हम शुरू करते हैं नंबर लाइन। अच्छा देखिए, नंबर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। तो यहाँ ऊपर लिखा गया है संख्या रेखा। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा बनाते कैसे, संख्या रेखा के बारे में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, जहाँ शुरू होता है वहां तक का देखेंगे आपके इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में समाप्त हो जाए। तो आपको पूरा 15 से 20 मिनट तक लास्ट तक बने रहना होगा। तो जब आप बने रहेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी संख्या रेखा में। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले बताते हैं संख्या रेखा होता क्या है। पहले तो ये जान लीजिए, संख्या तो जानते हैं, किसी भी नंबर को लिख दो तो संख्या हो जाएगा। तो देखिए होता कैसे है। मान लीजिए अगर हम संख्या लीजिए 1 2 3 4 ऐसे डाट करके चलिए, तो ये संख्या भी है और ये नंबर भी है। पता है ना नंबर कितने होते हैं? नंबर आपके होते हैं 10। देखिए कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं। अंक जिनको हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। ये है हमारे अंक। अब इन्हीं अंकों से हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं ना। इन्हीं अंकों से संख्या बनाते हैं। मान लीजिए हमको 58 लिखना होगा, 58 58 लिखना हुआ, तो ये 58 हमारी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या। अंग्रेजी में बोले तो नंबर है। ये हमारा इंग्लिश में क्या है? नंबर है, 58 है। लेकिन अगर बोला जाए इसमें डिजिट कितने, अंक कौन से, तो इसमें 2 अंक है। पहला अंक आपका 5 है तथा दूसरा अंक आपका 8 है। समझ में आया? डिजिट कौन सा है? 5 है और 8 है। ये दोनों आपके डिजिट हैं, लेकिन आपकी संख्या कौन सी है? 58। 58 आपकी क्या है? संख्या है। तो ये तो समझ में आया संख्या, मतलब संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। डिजिट हिंदी है। डिजिट को जब डिजिट जो इंग्लिश है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। मतलब बोला जाए अगर आपका लिखा है 347, तो इसमें बोला जाए ये आपकी कितने अंकों की संख्या है? बोलते हैं ना कितने अंकों की संख्या है, तो फिर ये 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या है। 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है ना। इसमें जो 3 डिजिट्स है वो 3 एक है, एक 4 है और एक ये 7 है, ठीक है ना। ये तीनों क्या है? डिजिट है, लेकिन ये पूरा क्या हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। इट इज द नंबर 347 एंड इट्स द डिजिट, ठीक है ना। 1 by 1 वी कैन काउंट इट। 3 4 एंड 7 इट इज द डिजिट ऑफ दिस नंबर। यह इस नंबर के क्या है? डिजिट है, अंक है। इस संख्या का अंक है। ये समझ में आ गया? ठीक। अगर ये समझ में आ गया तो अब आते हैं हम लोग संख्या, फिर रेखा है। देखिए यहाँ संख्या, यहाँ रेखा। अब देखते हैं रेखा। रेखा मतलब लाइन। ये क्या होता है ये देखते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। तो लाइन। अब देखिए लाइन कैसे बता दें इसको? लाइन कैसे हो सकता है? लाइन आप ऐसे खींच दीजिए तो लाइन हो जाएगा? है? नहीं होगा। चलिए बताते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से, ये हो गया। फिर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया। फिर आपने देखा होगा ऐसे, देखा ना, इस तरीके से। तीनों प्रकार से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसमें आप हमको ये बताइए कौन सा रेखा है, कौन सा इसमें किरण है और कौन सा इसमें रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है? देखिए समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमारा क्या है? ये रेखा हमारा, रेखा क्या है? रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ये हमारा किरण, क्या है? किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? रेखा खंड। क्या है दोस्तों? रेखा खंड, ठीक है ना। इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब ध्यान दीजिए, क्या जो हमारी रेखा होती है, रेखा हमारी दोनों तरफ बढ़ सकती है। मुक्त अवस्था में रेखा क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। जैसे देखिए ये दोनों तरफ तीर इसीलिए लगा है कि दोनों तरफ जितना चाहे उतना क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। दोनों तरफ बढ़ेगी, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर इसको हमने प्रदर्शित करना हो कि मान लीजिए कोई रेखा है, तो इसका नाम यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी। अच्छा याद है ये फिक्स नहीं है, दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है। समझ में आया? रेखा जो होता है उसका दोनों किनारा फिक्स नहीं होता है। वो दोनों तरफ फ्री क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब आगे वो इधर चाहे जितना बढ़ जाएगा, इधर चाहे जितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आया?
इसी को बोलते हैं रेखा। अब अगर ए और बी लिखा है तो रेखा को हम कैसे दिखाएंगे कि ये रेखा है? तो रेखा ए और बी दिखाना है तो हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे? तीर बनाएंगे। ऐसा आपने अपनी किताब में देखा होगा, नहीं देखा तो जाइए देखिए, खोजिए, मिल जाएगा आपको। ये भी एक रेखा है, ऊपर की तरफ दोनों तरफ तीर लगा है ना, तो इसका मतलब ये रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? रेखा को। अब आते हैं आगे किरण। अच्छा, किरण क्या होता है? किरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताएं। आपके घर में टार्च है, टार्च जलाइए, क्या होता है? पीछे की तरफ जाने लगता है क्या? जल के नहीं जाता ना, आगे की तरफ ही जाता है, आगे की तरफ जाता है ना। लेजर लाइट देखे हैं, ऐसे जलाएंगे जब लेजर लाइट आगे की तरफ जाएगा तो पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब किरण में जो होता है उसका एक सिरा क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, ये नाम जरूरी नहीं ए भी लिखिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं, तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या देखिए, किरण का अगर हम यहाँ ए लिख दें और यहाँ क्या लिख दें? बी लिख दें, ध्यान दीजिएगा, ये ए लिखे और ये बी लिखे, तीर किधर है? बी की तरफ है, तीर बी की तरफ है, मतलब किरण यहाँ से, ये आपका बिंदु जो है, ए पॉइंट आपका जो है, ये क्या फिक्स है? बी पॉइंट आपका फिक्स नहीं है, मतलब बी की तरफ चाहे जितना बढ़ सकता है। जैसे लेजर लाइट जलाते हैं, टार्च जलाते हैं, तो एक जो हाथ में पकड़े रहते हैं वो वाला सिरा फिक्स होता है ना, लाइट यहाँ से निकलती है, ऐसे सीधे बढ़ती जाती है, कि यहीं पे ऐसे रहता है, इधर पीछे भी जाता है, पीछे नहीं जाता ना, आगे ही जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? किरण कहते हैं, किरण, किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे ए बी, लेकिन ध्यान क्या देना इसमें? रेखा था तो दोनों तरफ तीर लगा था, किरण है तो देखिए ए सिरा फिक्स है, ए सिरा फिक्स है, बी की तरफ तीर लगा, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक कंफ्यूजन होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ ना तीर लग के यहाँ लगाओ, मतलब इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से, तो यहाँ मान लीजिए ए लिखा हो, यहाँ मान लीजिए बी लिखा हो, अब कैसे दिखाएंगे हम? यही होगा ना। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लिखेंगे ए और बी, ए बी लिखेंगे, अब तीर बी की तरफ से ए की तरफ लेके चले आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से दिखाते हैं हम लोग, क्या होता है? किरण होता है, ठीक है, समझ में आएगा। अब आते हैं हम रेखा खंड पे, लाइन सेगमेंट पर। किस पर? लाइन सेगमेंट पर। इतना जब जानेंगे तब आप संख्या रेखा जानेंगे, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट, रेखा खंड क्या होता है? इसी रेखा में से कोई टुकड़ा काट दिया जाए, चलिए यहाँ से काट के निकाल के ये रख दिया गया, इसका नाम लिख लीजिए पी और इसका नाम क्यू लिख लीजिए, ठीक है ना, पी और क्यू। अब देखिए ये टुकड़ा है ना, टुकड़ा लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा ही होता है, किसी चीज का टुकड़ा निकाल लिया जाए तो वो सेगमेंट हो सकता है। तो लाइन में से क्या किया जाए? उसका एक फिक्स टुकड़ा निकाल लिया गया, मतलब ना ये पी की तरफ बढ़ सकता है ना ही क्यू की तरफ बढ़ सकता है। ये दोनों पॉइंट क्या है? ये दोनों बिंदु फिक्स हैं, कंफर्म है, ये ना इधर बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेखा। इसको दिखाएंगे कैसे? पी और क्यू। कभी कभी ऐसे लिखा है, कभी उसके ऊपर इस तरीके से बना रहेगा, कोई तीर वीर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रेखा खंड। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा डिसलाइक कर दीजिए, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, रेखा, रेखा इस तरीके से हो गया, दोनों तरफ क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, दोनों तरफ बढ़ सकता है। किरण, रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइन। किरण को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। किरण जो होता है एक सिरा फिक्स होता है और दूसरा सिरा बढ़ सकता है। फिर आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? रेखा का टुकड़ा होता है रेखाखंड। देखिए नाम में लिखा है रेखाखंड, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पार्ट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब भी क्या होता है? हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो चलिए हमको जरूरत इसमें किसकी है? रेखा की जरूरत। हम रेखा को रहने देते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं? भेज देते हैं। रेखा को रहने दीजिए, बाकी सबको भेज दीजिए। रेखा, देखिए मुस्कुरा रहा है, कह रहा है रेखा को क्यों रहने दे रहे हैं? क्यों सर? रेखा को भेज दें? रेखा को रहने दीजिए। देखिए चलिए रेखा को रहने दे रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? संख्या रेखा। तो आते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है ना। मेन टॉपिक हम लोग का यही है, यहीं से शुरू होता है। अभी तक तो ये आपका ट्रेलर चल रहा था, ठीक है ना, समझाया जा रहा था रेखा, रेखाखंड, किरण। अब आपको बताते हैं संख्या रेखा, नंबर लाइन। इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या क्या लिखा जाता है वो भी जानेंगे इसके लिए। उम्मीद करते हैं रेखा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, रेखा जो होता है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कई बिंदुओं से। और कई बिंदुओं के बीच में पता नहीं कितने बिंदु होते हैं, मतलब असंख्य बिंदु। दो बिंदुओं के बीच में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। ढेर सारे बिंदु अगर एक ही सीध में लगे हों तो सब अगर दूर से देखा जाए क्या हो जाएंगे? रेखा हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए अब देखते क्या है कि ये जो रेखा बनेगा हमारा,
ये वो रेखा ना, अभी तो ये रेखा है, हमको संख्या रेखा बनाना है। क्या? संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा। अब इसमें ये आएगा कि संख्या होता क्या होता संख्या? संख्या को बताएं, संख्या रेखा को बताएं। अब देखिए संख्या रेखा, अब अगर रेखा पे संख्याओं को हम रख दें तो क्या हो जाएगा? संख्या रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या रेखा। चलिए शुरू करते हैं रखना। यहाँ रखते हैं 1, यहाँ रखते हैं 2, यहाँ रखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 8, ठीक है ना? ऐसे ही चलता चला जाएगा, चाहे जितना बड़ा। अच्छा, ये जो रखा गया ना, ये आपकी कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। कैसी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ये जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसको हम गणना के रूप में प्रयोग कर सकते, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे असंख्य तक गिनते चले, ये प्राकृतिक संख्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यन से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्या रेखा पर इस तरीके से लिखा जाता है। याद रहे, इन सब के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर बराबर होगी। जैसा पटरी आप देखें, पटरी, स्केल लिखे ना, हाँ, तो वैसे ही होता है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पे हमने दर्शा दिया। अब संख्या रेखा पे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, W से इसको प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ देते हैं। ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। याद रहे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है अक्सर आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 हो गई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो गई। अच्छा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर से बोलते हैं और इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से। क्यों? सही है ना? पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब पूर्णांक किसे कहते हैं? समझने की बात यह है, पूर्णांक कहते किसे हैं? तो पूर्णांक किसे कहते हैं इससे पहले आपको बताएंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आया कहाँ से, पूर्ण संख्या कहाँ जरूरत पड़ी, फिर पूर्णांक कहाँ आ गया, क्यों जरूरत पड़ा पूर्णांक का। तो चलिए छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी अच्छा लगता है ना? चलिए सुनिए, कहानी से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए आते हैं प्राकृतिक संख्या पे। अच्छा, जब मानव ने जन्म लिया होगा, जब पृथ्वी पर इंसान का अवतरण हुआ होगा, प्रकट हुआ होगा, या फिर जैसे भी हुआ हो, ये तो अभी भी क्या कहते हैं, संशय में लोग हैं कि पहले क्या आया, मुर्गी आया कि अंडा आया। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सोचते रहिए आप लोग। बस आइए कि जब इंसान पहले आया होगा तो इंसान की गिनती आती थी क्या? ये आया, उत्तर खेत बोला, 1 2 3 4 5 6 सब गिन लिया, 1 2 3 4, या 1 का 2 का 3 का 4 का ऐसे गिन लिया? नहीं ना, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ा होगा। तो पहले के लोग क्या करते थे? मांसाहारी थे, सब क्या करते थे? जानवर खाते थे, मतलब शिकार करते थे, उसके बाद उससे मतलब अपना पेट पालते थे। पालने क्या मतलब? पेट भरते थे। तो क्या हुआ होगा कि हमारी जो सोच, हम उस हिसाब से बता रहे हैं, आपको बस समझाना है, इसलिए उसको लेकर चलना। फैक्ट है या नहीं उससे आपको नहीं मतलब, आपको मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सीखना है। तो कैसे संख्या होगा? जब गिनना शुरू किया होगा तो इंसान पहले हड्डियों को इकट्ठा किया। इतिहास में आप देखेंगे तो बताया जाएगा कि इंसान ने हड्डियों के सहारे गिनने की प्रक्रिया शुरू की। तो जैसे मान लीजिए एक शिकार किया एक जानवर का किसी, तो अपनी गुफा में ले जाके रखा, तो एक हड्डी उसके लिए रख दिया कि मेरे गुफा के अंदर क्या है? एक हड्डी है। हड्डी को वो नहीं जानता, एक बोलते हैं, लेकिन एक हड्डी रखा और उससे ये पता कर लिया कि एक यहाँ पर मेरे पास हड्डी है, तो वो क्या अंदर की तरफ जो है वो एक जानवर है। ऐसे ऐसे ढेर सारी हड्डियां रखी है, तो उतनी हड्डियों के बराबर एक होता था। जिस दिन एक जानवर खत्म हो जाता था, एक हड्डी हटा देता था। तो वहां से शुरू हुआ काउंट करने का कि 1 2 3 4। अच्छा ये बताइए, जब काउंट किया होगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं जरूरत, मान लीजिए 9 पे आके रुक गया होगा कि 9 के बाद क्या करें? क्योंकि 0 नहीं मिला था ना। 0 मिला था? नहीं मिला था। तो फिर 0 की जरूरत कैसे आई? कि संख्याएं पूर्ण नहीं हो रही है, 9 पे जाके रुक जा रही है।
9 पे जाके रुक जा रही है। अब कैसे पूर्ण किया जाए? तो फिर एक महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट जी आए। कहाँ से? अपने इंडिया से, भारत से। आर्यभट्ट जी ने क्या दिया? शून्य दिया। वो एक गाना ना, जब 0 दिया भारत ने, तो फिर 0 यही दिया था भारत ने कि आगे बढ़िए, 9 पे ही मत रुके रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है। और जैसे ही 0 मिला, तुरंत हम लोगों ने क्या किया? ढेर सारी संख्याएं बना दी। जैसे अभी तक 9 हो रहा था, फिर 10 हो गया। 10 के बाद फिर ऐसे गिनते गिनते हम लोग क्या करें? 20, 30, 40, 50, 100 पे आ गए, 1000 पे आ गए। ऐसे बढ़ते हुए ढेर सारी संख्या बना दी। मतलब यहाँ से शुरू किए, ऐसे चढ़ते 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 तो ऊपर चढ़ते जा रहे। अब ऊपर चढ़ते चलेंगे, लेकिन जहां से शुरू किए थे, अब कुछ आए, वो कहे कि क्या करने, केवल ऊपर ही जा रहे हैं हम लोग, क्या नीचे नहीं जा सकते क्या? तो नीचे जाने के लिए क्या किया? पहले तो 1 से तो हमने शुरू किया था, तो 1 के पीछे आया तो 0 पड़ा, तो लोगों ने कहा कि 0 है, 0 से कम नहीं हो सकता क्या? तो इससे एक छोटी सी कहानी और इसी में जोड़ते हैं। जोड़ते ये है कि अगर आपका दुकान है, आपका दुकान है या कहीं भी आप हैं, आपका कोई आदमी, मतलब आप दुकान पे बैठे हैं, कोई सामान खरीदने आया, मान लीजिए एक भाई आपका आया, कोई मान लीजिए आया, उसने 5 रुपए का सामान खरीदा आपसे। 5 रुपए का सामान खरीदा, आपने लिख दिया कि हाँ 5 रुपया बिक गया, ठीक है ना, 5 रुपया मिल गया आपको। फिर कोई आया, 10 रुपए खरीदा, फिर आपको 10 रुपया मिल गया, ठीक है ना। फिर और कोई आपका ग्राहक आया, आपका 25 रुपए खरीद लिया, आपको 25 रुपया मिल गया। सब मिलता जाना, कमाई बहुत अच्छी खासी चल रही है। चलिए, लेकिन आपका एकदम सगा संबंधी आया, सगा संबंधी मतलब ज्यादा जान पहचान का, ज्यादा घनिष्ठ आया आपका। अच्छा, जब घनिष्ठ आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? तेज बोलो। उधार जाता है। क्या जाता है? उधार। तो घनिष्ठ जब आया, वो बोला भाई मेरे को क्या करो कि 25 रुपए का उधार दे दो, कभी और दे दूंगा। तो आप जो लिख रहे हैं पैसा, 5 लिखे, 10 लिखे, 25 लिखे, अब उसका 25 रुपया कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या? इस तरीके से? अब अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें, तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि उनसे पैसा लेना है कि उनको पैसा देना है? नहीं पता लगेगा ना। तब इंसान को जरूरत पड़ी माइनस वाले नंबर की। किसकी? माइनस वाले नंबर की। तो इंसानों ने क्या किया? 0 से भी छोटा नंबर बना लिया, 0 से भी पीछे चले गए और लिख दिया -25। इसका मतलब क्या हो गया? -25 का मतलब हो गया कि अभी आपको 25 रुपया उनसे लेना है, जो आपके खास नात रिश्तेदार आए थे, जो आपके खास संबंधी थे, सगे संबंधी, वही तो ले जाते ना उधार। तो उनसे अभी 25 रुपये लेना है, तो माइनस में, याद रखना कि फिर माइनस में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोगों ने 0 जोड़ा तो पूर्ण संख्या हो गया। अब 0 के बाद जब हमने माइनस जोड़ लिया, तब उसको क्या कहने लगे? पूर्णांक कहने लगे। तो पूर्णांक कहने लगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। दिख रहा है ना? यहाँ पे लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे 1, ऐसे लिखते चले जाएंगे। यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। और इधर क्या करेंगे? इधर आगे ऐसे चलता चला जाएगा, इसीलिए तीर लगा है, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5। ये समझ में आया? और देखिए क्या हो गया, यहां से यहां तक आपका और यहां से यहां तक आपका, देखिए ये आपका सब प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक हो जाएगा, धन पूर्णांक, ठीक है ना। ये आपका माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। और ये 0 बीच में ना, अरे 0 तो सेठ आदमी है ना, प्लस में है ना माइनस है, ठीक है ना। इससे बड़ा सेठ कोई नहीं है, नन्ना सेठ है। आपके यहाँ का क्या है? लाला है। चलिए बुरा मत मानिए, आपके यहाँ का बहुत बढ़िया, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में माइनस, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कुछ भी हो नहीं, किसी से ना कोई, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, 0 खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ठीक है ना। तो बीच में है, आगे पीछे कोई नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा, इधर धन पूर्णांक, इधर ऋण पूर्णांक। और एक चीज ध्यान रखना है, जितना भी आप राइट साइड में जाएंगे, ठीक है ना, दाएं तरफ जितना जाएंगे आप, संख्याओं का मान उतना बढ़ता रहेगा, और जितना आप बाएं तरफ आएंगे, संख्याओं का मान क्या होगा? उतना घटता रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, अब इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं, सवाल देखते हैं इस पे कैसे कैसे होता है। आई थिंक आप लोग संख्या रेखा के बारे में इतना बहुत जान गए, ठीक है ना। ये होता है संख्या रेखा, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूर्णांक जो होता है, इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और ये ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर पूर्ण संख्या बना, उसमें 0 जोड़ दिया गया। अब पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर क्या बना? पूर्णांक बना, उसमें माइनस वाले भी आ गए। क्या आ गए? माइनस वाले भी सब आ गए, प्लस वाले भी सब आ गए, 0 भी आ गया। मतलब कहा जाए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि जो
प्राकृतिक क्या पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती है पूर्णांक में? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक हो सकती है? तो हाँ जी, हो सकती है। हमेशा याद रहे, जो ये नीचे वाला है, नीचे वाला, ये सब मिल के बने होते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से, प्राकृतिक संख्याओं से पूर्ण संख्या बना होता है, पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक बना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कह सकते क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। ऐसे ही सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। मतलब वापस कोई नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ेगा। समझ में आया? आई थिंक समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ दोस्तों, तो अब क्या होता है, हम पूर्णांक के बाद क्या आता है, पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर जोड़ना घटाना सीखेंगे, अभी सिर्फ पूर्णांक तक का, ठीक है ना। चलिए आइए क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, तुरंत जल्दी से। यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6। अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं संख्या रेखा तो आपके लिए वीडियो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, ये देखिए इस तरीके से दिया गया। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन हमको दिया गया 2 + 4, ठीक है ना। 2 + 4, बताइए इसको संख्या रेखा पर 2 और 4 6 होता ना, लेकिन संख्या रेखा बताना। अभी ये छोटा सा है, अभी और बड़े बड़े लेते हैं। 2 + 4 करना, यहाँ से किस पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, ठीक है। तीर का निशान हमेशा आगे की तरफ लगेगा, इस तरीके से, जिधर जाएंगे उधर लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ जगह ऐसे बना, देखिए सुन लीजिए, हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो ऐसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ से जाना है आपको 0 से जाना है आपको 1, और ये 2 पे जाना है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से बनाएंगे, उड़ के जाएंगे ये लोग, ठीक है, 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरीके से, हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से बनाएंगे। चलिए क्या हो गया, 2 + 4, 2 में ही 4 जोड़ना है, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गए 6 पे। तो यहाँ से फिर इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे 6 पे मिला देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं 4, इन दोनों को मिला दिया गया। तो आप आंसर देने के लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो आंसर नीचे से भी दे सकते हैं इस तरीके से। ये लीजिए, आपका कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। तीर का निशान विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे से भी दिखा सकते हैं और ऊपर से भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। समझ में आया? याद रहे 6 पर ही मिलेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर जाने का मतलब पूरा आप गलत कर देंगे, याद रहे, ठीक है। ये हो गया छोटा क्वेश्चन, 2 + 4 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी में आ जाता है माइनस का, मान लीजिए जोड़ना हो गया, अब घटाना बता देते हैं इसी में, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे होगा घटाना। ये 6 है आपका, 6, ये 0, ये। चलिए अब यही 2 + 4 था, 6 हो गया। अब क्या करते हैं, ये प्लस का हटा देते हैं, माइनस का कर देते हैं। मान लीजिए इसको कर दें 4 - 3 कर देते हैं। अब 4 में से क्या करना है, 3 घटाना, 4 में से 3 गया 1 आता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं 4, पहले यहाँ से 4 पे जाएंगे, 0 से कहाँ पे 4 पे आ गए। ये देखिए यहाँ पे 0 से कहाँ चले गए, 4 पे चले गए, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको। तो 0 से 4 पे गए, अब क्या करेंगे, 3 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है। तो अभी तो इधर गए ना, यहाँ लिख सकते हैं 4, तो 4 में से 3 घटाना, तो इधर से देखेंगे 1 2 3, कहाँ गए 1 पे आ गए हम लोग, कहाँ गए 1 पे। तो यहाँ से 3 इस तरीके से यहाँ लेके आएंगे, इस पे लाके मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए इधर जब प्लस में था इधर गया, माइनस में आया इधर आया, आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब आंसर देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो ऊपर से चाहे नीचे से इसलिए लेके आ रहे हैं कि एकदम साफ दिखे कि हमारा आंसर यही है। कितना आया, 1 आया आपको, समझ में आया, ठीक है। वो 4 लिखा गया, इसको आप 3 लिख सकते हैं। तो जोड़ना और घटाना आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्या करते हैं, अब लेके आते हैं परिमेय संख्या। क्या लेके आते हैं, परिमेय संख्या, जो कि बहुत जरूरी है। इसको आप खोजते हैं बहुत ज्यादा कि कैसे कैसे होता है, तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च यही किया जाता है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा से कैसे हल करें, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं का जोड़ हो गया, घटा हो गया, ये चीज होगा। तो चलिए क्या करते हैं, पहले जानते हैं परिमेय संख्या। क्या, परिमेय
संख्या। तो परिमेय संख्या कहते क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में रेशनल नंबर, हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम P अपॉन Q के रूप में क्या करें, लिख सके। बस एक चीज और होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज होना चाहिए कि ये जो P और ये जो Q होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे माइनस में चाहे प्लस में हो। अभी पूर्णांक का पीछे बताएं पूर्णांक किसे कहते हैं। प्लस माइनस जीरो सबको मिला के जो बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और एक चीज ध्यान देना, अगर इस तरीके से लिखा गया P और Q तो पूर्णांक हो गया। अच्छा, 5 पूर्णांक थे कि नहीं? अगर 5 लिखा है तो ये पूर्णांक है कि नहीं है, पूरा पूरा अंक है। प्लस ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके नीचे एक लिखा जा सकता है। कोई भी इंसान हो या कुछ भी हो, कोई अकेला नहीं रहता। कोई अकेला रहता है क्या? No one is alone in our life. Because of that, God is everywhere. God also helps you, but don't know how. लेकिन गॉड हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक ना। भगवान हमेशा साथ रहते हैं। 5 रहेगा तो उसके बटे 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान एक ही है ना, बस भगवान एक, उसके रूप अनेक। तो हर जगह अनेक अनेक रूप में आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है ना। हम बताएंगे कैसे। परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में हो गया। रेशनल नंबर को अगर कोई पूछे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या है जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। बस याद रहे, Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो इन इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में बोला जाए, वी कैन एक्सप्रेस which number we can express in form of P upon Q, but there are not Q is equal to 0 and P and Q is also integers, so we can call it रेशनल नंबर। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो 5/1 क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो अब यह आता परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो चलिए परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। मान लीजिए 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, 4/6 हो गया और 2/3 हो गया। कितना, ये सब क्या परिमेय संख्या। माइनस में भी हो सकता है, माइनस का 4/7 हो जाए, माइनस का 12/13 हो जाए, माइनस का 6/19 लिखेंगे। ये सब क्या परिमेय संख्या है। माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1/1 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा और सिर्फ 5 हो जाएगा, 5/1 हो सकता है और 3/1 हो सकता है। ये भी हो सकता है। बस याद रहे, नीचे किसी के 0 नहीं होना चाहिए, 0 किसी के नीचे नहीं होना चाहिए। क्या, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाते हैं। अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमारी 3/5, इनको क्या करना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3, इधर क्या लिखेंगे, -1, इधर -2। जरूरत कितने की हमको, 5। सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, मतलब हमारा पूरा का पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए। हर पे कोई भी अगर हम परिमेय संख्या लिखते हैं, उसका हर हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको अगर संख्या रेखा दिखाना है तो हर क्या है, 5 है। 5 हर का मतलब ये है कि हमारा जो एक बॉक्स होगा उसको कितने भाग में, 5 भाग में बांटना है। तो क्या करेंगे, 5 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4, 5 भाग में बांट गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबको 5-5 भाग में। 1, ये बड़ा रहेगा थोड़ा सा, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4, 5-5 भाग में सब बढ़ गया। नामकरण कैसे करेंगे सबका, देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये 5/5 होगा, कट जाएगा, अपने आप 1 आ जाएगा। इधर 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। इधर 10/5 करेंगे, 2 आ जाए। ऐसे इधर लिखेंगे -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। तो आप कितना भी लिख सकते हैं, आप पूरा का पूरा चाहे भर सकते हैं, तब भी हो जाएगा। तो हमको दिखाना क्या, 3/5। तो हमारा 3/5 कहाँ है, यहाँ पे है 3/5। ये किससे हो गया, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना हो गया। हल नहीं करना, प्रदर्शित करना। प्रदर्शित ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब अगर ये माइनस का लिख दिया जाए, -4/5 दिखाइए, तो -4/5 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है।
माइनस का 4/5 हो गया, ठीक है ना। कुछ भी आ जाए, माइनस का 1/5 दिखाइए, तो माइनस का 1/5 हमारा ये हो गया 1/5, माइनस का 1/5 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से दिखाएंगे। याद रहे जितना हर रहेगा, मान लीजिए आ गया 5/7, 5/7 है तो ये 7 देखेंगे और प्रत्येक बॉक्स को 7 भाग में बांटेंगे। एक और देख लीजिए 5/7 को, हाँ तो चलिए देखिए क्या करते हैं, 5/7 को दिखाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 1, अरे माइनस का 2, ठीक है ना। इतना समझ में आया। ये तो लिखना जानते हैं, यही संख्या रेखा होता है, ठीक है ना। 5/7 दिखाना है, मतलब 7 से हमको मतलब है एक बॉक्स कितने में 7, मतलब एक खाना 7 पार्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 कर दिया, 7 पार्ट में हो गया। ये बड़ा सा रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा सा रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये हमेशा बड़ा सा रहेगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये समझ में आया। नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही जैसे लिखा जाएगा 5/7 ना, तो इसको लिखेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ऐसे सब में लिख सकते हैं, इधर माइनस में उधर प्लस में। चलिए क्या करते हैं, 5/7 है तो 5/7 हमारा कहाँ आ गया, 5/7 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा 5/7 हो गया। 1/7 होता है तुम्हारा 1/7 हो गया, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया। संख्या रेखा पर आपको परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याओं को जोड़ना या तो घटाना किस पे, संख्या रेखा पर। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने, हम इसको संख्या रेखा द्वारा हल करेंगे, ठीक है। संख्या रेखा द्वारा कैसे हल होगा, पहले तो इसका हर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, लिखेंगे 3/4, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है 3/2, इतना है ना। तो देखिए इधर 4 है इधर 2 है, तो क्या करेंगे 2 से इधर गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3 दूना 6, 6/4 हो गया। देखेंगे हर दोनों का क्या हो गया, समान हो गया, हर समान हो गया। अब क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। एक चीज ध्यान देना है, 4 है हर में 4, तो यहाँ क्या करते हैं हम 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ कितना माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2। इतना समझ में आया। ये तो 100% आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें का है, कुछ है का, ससुर ने इसको कितना बार बता दिया आप, अब जितना बता उतना सोचो। 3/4, पहले तो 4 देखते हैं, तो यहाँ पे कितने पार्ट में 1 2 3, इसको भी 1 2 3, 1 2 3, 3 बार खींचने पर 4 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है ना। इधर भी 1 2 3, 1 2 3, नाम क्या लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, इधर 4/4 लिखे कट जाएगा, इधर 5/4, 6/4, 7/4, इधर 8/4 होगा, और इधर 9/4, 10/4, 11/4, इतना समझ में आया। चलिए इधर क्या करते हैं, माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, इधर माइनस का 5/4, 5 लिखा है, माइनस का 6/4, माइनस का 7/4। ये समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले 3/4, 3/4 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, तो यहाँ से इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले सर्कल बनाकर, गोल बनाकर, ठीक है ना, 3 इधर 3 इधर 3 इधर। ये समझ में आया। पहले 3/4 पे, फिर उस समय से घटाना है माइनस का 6/4, माइनस किधर, उधर जाएंगे कि इधर आएंगे, हमेशा जब घटाया जाएगा तो किधर आएगा, इधर आएगा, जोड़ा जाएगा तो उधर जाएगा। तो घटाएंगे कितना 6/4, तो यहाँ से चलते 6/4, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो यहाँ से इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तीर का निशान अब किधर, तीर का निशान चेंज, अब इधर आएगा तीर ना, घट रहा है, तीर इधर आएगा। आंसर क्या गया हमारा, माइनस का 3/4। अब आंसर दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस तरीके से 3/4 आंसर दिखा। क्या आ गया दोस्तों, माइनस का 3/4, ये हमारा
आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक, ये आपका आंसर हो गया। जब आप इसको हल करेंगे बी कितना आ जाएगा आपका, देखिए बटे में 4 आएगा और 3 माइनस का 6, 3 में देखिए जो बड़ा होता है उसका निशान लेते हैं, -6 में से 3 गया 3, 3 बटे 4। देखिए संख्या रेखा पे भी यही आया है, माइनस का 3 बटे 4, ऐसे हल करने पर भी यही आया है, माइनस का 3 बटे 4। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जितना लंबा लेक्चर दिए ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करिए, बहुत ही आसानी से आपको समझाए हैं, आसानी से ये सब हो जाएगा। ये आपका हो गया जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, आप कुछ भी इस पे कर सकते हैं, बस आपको परिमेय संख्या को जोड़ना और घटाना इस पे करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं इसमें, अगर आप किसी संख्या में 5 से भाग देंगे, किसी संख्या में 5 से भाग देंगे तो भाग आप कैसे दे सकते हैं जल्दी से, यहीं पे बता देते हैं। मान लीजिए 7241, इसमें भाग देना है 5 से, तो आप क्या करेंगे, 5 से कैलकुलेट करते ले जाएंगे ना। तो कुछ मत करिए, आज से आपको कुछ नहीं करना है, इसको 2 से गुणा करिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, गुणा किए ना, पीछे से 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, कितना बढ़ा रहे, मान लीजिए लिखते हैं इधर 8 9 7 6 3 1 2 5, कितना लिखे 4 लिखे, और भाग करना किससे, 5 से। ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है, ट्रिक पे ध्यान दीजिए, 1 मिनट भी मतलब 30 से 5 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर सही से देखा जाए तो। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, 2 से आपको इसमें गुणा करना है, फिर पीछे से 1 अंक पे दशमलव लगा देना। ठीक है, 2 से गुणा करिए, 2 चौके, या तो 2 से गुणा करिए या यही इतना इसी में जोड़ दीजिए। तो चलिए 2 चौके 8, 2 पंचे 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 छठा 12 को 2 हासिल 1, 2 7 14 1 15 5 हासिल 1, 2 9 18 1 19 को 9 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, इतना हुआ ना। पीछे से क्या करना है, 1 अंक पे दशमलव लगा देना, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आपका ये हो गया। ये जो 1 अंक पे दशमलव लगा, देखिए करना क्या रहता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 2 करना रहता है, उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद भाग करना रहता है 10 से, भाग करना रहता है 10 से, ठीक है ना, हो जाएगा पूरा 5 से। और भी ऐसे ट्रिक मिलेंगे आपको अच्छे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया संख्या रेखा का। उम्मीद करते हैं संख्या रेखा पूरा खूब बढ़िया समझ में आएगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा, संख्या रेखा किसे कहते हैं, कैसे बनता है, नंबर लाइन, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, वीडियो यही पर एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैला दीजिए पूरा जहां तक आप फैला सकते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।